नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने द बुद्धास वाइफ द पाथ ऑफ अवेकनिंग टुगेदर जेनेट सरे और सैमुअल शेम द्वारा पुस्तक लिखित के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। अध्याय 12वां, यशोधरा की कहानी। अध्याय 12वां। माताओं, दादियों, बहनों और सखियों जैसी महिलाओं के समूह के साथ यशोधरा पूरी तरह से अपने शिशु की ओर मुड़ने लगी और एक माँ के रूप में सामने आने लगी। अपने गर्भ में पल रहे अपने बच्चे के बारे में पहली बार पता चलने पर यशोधरा के मन में इस बच्चे के प्रति जिम्मेदारी की भावना के साथ साथ उसके जन्म को लेकर भय का भाव भी हमेशा बना रहा। यशोधरा ने हमसे कहा, सिद्धार्थ के जन्म के समय उनकी अपनी माँ की मृत्यु हो जाने के कारण मैं उस नाजुक और कोमल समय के महत्व को विशेष रूप से समझती थी। हालांकि सिद्धार्थ के चले जाने के बाद उनका दुख इतना अधिक था कि वह उन शुरुआती हफ्तों में बच्चों के साथ सही मायने मौजूद नहीं रह सकी। एक और गहरा भाव जिसने उसके अपराध बोध और शर्म को और बढ़ा दिया। उस शांत और एकाकीपन क्षण में जब वह राहुल की ओर मुड़ी तो देखा कि वह उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है और नहीं ढूंढ पा रहा है, तो उसकी आंखों में डर का एक चौंकाने वाला भाव आ जाता। यह उसे कम से कम कुछ समय के लिए उसके साथ वापस लाने में मदद नहीं कर सका। दुनिया की हर चीज में मेरे बच्चे के चेहरे पर झलक रही थी। उसने उस नन्हे जीव अपने प्रभाव को महसूस किया जिसने उसके साथ पूरी तरह से जीवित और उपस्थित रहना सीखने की प्रतिबद्धता को जगाया। अधिक से अधिक घंटे दर घंटे, फिर दिन हर दिन और महीने दर महीने वह उसे जानने लगी। अब वह उसके लिए उसकी अनुपस्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करता था सिद्धार्थ, लेकिन स्वयं की उपस्थिति राहुल। मैंने उसकी आंखों और चेहरों के भावों में उसकी खुशी, उसकी पहली मुस्कुराहट, उसकी जिज्ञासा और सबसे बढ़कर दुनिया में उसकी स्पष्ट रुचि और विशेष रूप से मुझ में और मेरे साथ जुड़ने की उसकी तड़प को देखना शुरू किया। मैंने देखा कि उन समयों में जब दुख और क्रोध के कोहरे में मैं उसके साथ नहीं रह पाती थी, वह घबरा जाता था और मुझे वापस लाने के लिए संघर्ष करता था। वह मुझे वापस ले आया। कई बार वह उसे जीवित करने में सक्षम था क्योंकि उसने उसे जन्म दिया था। यह उसका पवित्र कार्य बन गया। अपने दुख और क्रोध को इस अनमोल प्राणी की मां बनने के रास्ते में न आने देने का संघर्ष यशोधरा ने अपने बेटे और अपने लिए जीवित, पूरी तरह से जीवित और वर्तमान और जिम्मेदार रहने की शपथ ली। बेटा, कोई बात नहीं, और साथ कहूं तो ऐसे ही समय थे जब निराशा की लहरों से अभिभूत होकर वो ऐसा करने में असमर्थ थी। महिलाओं के हमारे समूह में मैंने यह वादा किया। प्रजापति ने देखा कि यशोधरा अपने बच्चों को खिलाने, नहलाने और यहाँ तक कि उसके साथ खेलने में भी अधिक सक्षम हो गई थी, और वह समझ गई थी कि उनके द्वारा बनाए गए घेरे की शक्ति उसे करने में सहायता करती है। राहुल के साथ यशोधरा के उभरते रिश्ते की शक्ति उसे जीवन में आगे बुलाती है। प्रजापति ने यशोधरा को यह देखकर अपनी खुशी और आश्चर्य को वापस दर्शाया। महिलाएं उस दुख के बारे में इस में बात करने लगी जो सिद्धार्थ ने उन्हें अलविदा कहे बिना चले जाने से दिया था, और आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या उन्हें पता था कि इस कृत से महल में और पूरी दुनिया में उनसे प्रेम करने वाले सभी लोगों में कितना दुख फैल गया। जब राहुल अपने पिता के बारे में पूछने लायक बड़ा हो गया तो किसी को नहीं पता था कि उसे क्या बताना है, कि क्या वह कभी वापस आएगा या नहीं। उन्होंने हर सवाल का जवाब खुलेपन, दया और करुणा के साथ देने की कोशिश की। लड़के के लिए और सवाल पूछने की गुंजाइश छोड़ी। जैसे जैसे साल बीतते गए, राहुल, यशोधरा और प्रजापति की साझा पीड़ा को नाम दिया गया और संबोधित किया गया, और एक दूसरे से उनके सवालों से स्पष्ट हो गया। पूछताछ और उनके जवाबों में उनके मननशील संवादों की सच्चाई स्पष्ट हो गई। उसके बाद उन्होंने अपने पिता के बारे में जो कहानियां सुनाई, वे हमेशा इस बारे में
थी कि कैसे राजकुमार सिद्धार्थ ने बीमारी, बुढ़ापे और मृत्यु के साथ आने वाली पीड़ा को देखते हुए जीवन के माध्यम से इस मानवीय यात्रा को पूरी तरह से समझने की कोशिश करने और सभी प्राणियों के लिए इस पीड़ा को समाप्त करने का एक तरीका खोजने का फैसला किया। यह महान त्याग और उदारता का विकल्प था। वह अकेले ही राज्यों से चला गया था, पवित्र जीने की माध्यम से समझ हासिल करने के प्रयास में दुनिया को त्यागने वाले एक विनम्र भिक्षु के रूप में हर दिन खुरखुरे बुने हुए वस्त्रों में बिताया था। एक खोज जिसे हमेशा देश की परंपराओं में सम्मानित किया गया था। यशोधरा और प्रजापति ने सिद्धार्थ के जाने पर अपना गुस्सा साझा नहीं किया। छोटा लड़का इस स्पष्टीकरण को स्वीकार करता हुआ प्रतीत हुआ, हालांकि वह अक्सर पूछता था, मेरे पिता कब लौटेंगे। यशोधरा के पास कोई उत्तर नहीं था, सिवाय इसके कि वह कहती थी, जब वह तैयार होंगे प्रिय, हमें विश्वास है कि जब वह तैयार होंगे तो लौट आएंगे, और शायद तुम भी तैयार हो गए, लेकिन आप निश्चित रूप से नहीं जानते हैं ना। नहीं, मुझे नहीं मालूम दादी या दादाजी। नहीं तो फिर कौन करता है? किसी को भी नहीं, मेरे डैडी भी नहीं। यह सुनकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं और वह अपनी माँ की आंखों में लगातार देखता रहा। उसे लगा सिद्धार्थ भी हमेशा उसकी आंखों में देखता था। जब वह कुछ करता था तो वे साथ साथ वो लगभग हमेशा साथ साथ अपने जीवन के बारे में, दुनिया के बारे में एक उल्लेखनीय खोज करेंगे। अपनी जांच की सारी ताजगी साथ साथ एक छोटा लड़का अपने पिता की तरह दिखता था कि तब उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे, और इससे पहले वह उसे आवाज दे पाती, उसकी पीड़ा पर उसका आश्चर्य दर्द में बदल गया और लड़के की आंखों में भी आंसू आ गए। क्या उसे कुछ भी नहीं पता नहीं है? वह मूर्ख वह उसने उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वह मुड़ा और चला गया। उसके छोटे कंधे पहली बार झुके और कांप रहे थे, अपने पिता की उस सबसे सबके प्रति उदासीनता और त्याग का बोझ ढोते हुए। उसे एक झटका लगा, उसने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसका दर्द कितना गहरा था। वह नहीं वहीं बैठी रही, स्तब्ध, लेकिन जानती थी कि वह बस उतना ही कर सकती थी कि वह रुक कर उसके इंतजार करे। जल्द ही वह उसके पास वापस आया और उन्होंने कुछ और बातें की, और वह कृतज्ञता से भर गई। अपनी छोटी सी उम्र में वह समझ गया था कि सबसे महत्वपूर्ण सांत्वना और शरण उसके करीब रहने और उसके साथ रहने में है। अपनी मजबूत घनिष्ठ भिक्षुणियों की मंडली की ओर प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए हम सभी उसी तरह एकत्रित हुए जैसे हमने वर्षों पहले किया था। उसके बाद यशोधरा पीछे झुकी और भरी। मुझे इस बात के लिए बहुत आभार महसूस हुआ कि मेरी प्यारी बच्चे ने मेरी बात को कैसे समझा। हमारी महिला मंडली के ईमानदार और देखभाल करने वाले माहौल में यह छोटा बालक अपने जीवन चक्र के प्रथम चरण में मेरे प्रिय राहुल अपने तरीके से हमारे साथ पथ पर एक जिज्ञासु बन रहा था। दोस्तों, ये अध्याय यहीं तक। कल फिर आपके साथ नए अध्याय के साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।